जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो है वो पोस्ट फिक्स और जो है प्रीफिक्स की कन्वर्जन कैसे करनी है। जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है हमने इनफिक्स की कैसे कन्वर्जन की। तो ये वही प्रोग्राम है। उस प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम फंक्शन बनाएंगे वॉइड पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो एक पैरामीटर रखेंगे, कॉन्स्टेंट करेक्टर पोस्ट फिक्स, और दूसरा रखेंगे करेक्टर स्टैरिक इनफिक्स के नाम से। तो ये दो पैरामीटर आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हमने इसके अंदर एक फॉर लूप लगाना है। इंटीजर आई जो है वो हमारे पास स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। और जो है वो हमारे पास आई 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा वो हमारे पास चलेगा जब तक आई की वैल्यू हमारे पास लेंथ ऑफ पोस्ट फिक्स से कम है। तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन बनाऊंगा, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बनाऊंगा strlen का, ठीक है। और उसके अंदर मैं पैरामीटर जो रखूँगा वो होगा मेरे पास पोस्ट फिक्स होगा। और फिर उसके बाद कब तक चलता रहे, जब तक तो इसकी जो इंक्रीमेंटेशन कंडीशन होगी वो हमारे पास होगी आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक मैं करेक्टर ले लूँगा, करेक्टर सी, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा पोस्ट फिक्स की, ठीक है, पोस्ट फिक्स की। और उसके अंदर मैं आई एक जो लूप वेरिएबल बनाया था वो रखूँगा। और फिर उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर तो जो हमारे पास स्टैक में ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर पैरामीटर सी रखूँगा, सी स्टैंड फॉर करंट। अगर करंट जो हमारे पास स्टैक में पड़ा है वो अगर ऑपरेटर है तो क्या कर लो, तो आप कर लो कि जो करेक्टर एक आपने बना लेना है ऑपरेंट के नाम से, ठीक है। करेक्टर वेरिएबल बनाना है ऑपरेंट के नाम से, और उसके अंदर अरे में उसको जो है ना रिप्रेजेंट करना है। टू से इज इक्वल टू जो है वो आपके पास उसके अंदर वैल्यूज आएंगी, वो होगी सी की, और दूसरे हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, ठीक है, जो अरे बनाई है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि करेक्टर जो ऑपरेंट था मेरे पास उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ कि मैं पुश कर दूंगा, अगर मेरे पास ऑपरेंट आ जाता है, मतलब मैं वो ऑपरेंट जो है वो स्टैक में पुश कर दूंगा। और फिर जो होगा एल्स इफ की कंडीशन लगाऊंगा मैं, और एल्स इफ मैं लिखूंगा कि अगर तो वो ऑपरेटर आ जाता है। अब वो ऑपरेंट नहीं है, अगर तो वो ऑपरेटर आ गया तो फिर क्या करो, उसके अंदर मैं सी लिखूंगा अगेन, ठीक है, करंट। अगर हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा कि मैं फिर से करेक्टर की अरे बनाऊंगा, ठीक है। OP1 में उसमें नाम दे देता हूँ, और उसके अंदर मैक्स रख देता हूँ, ठीक है। और मैं एक OP2 भी बना लेता हूँ, उसके अंदर भी मैं मैक्स रख लेता हूँ, सही। और फिर इसके बाद मैंने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन बनाना है, लगाना है, ठीक है, str कॉपी का। ये मेरे पास क्या करेगा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और अभी भी बता देता हूँ कि वो हमारे जो OP1 होगा ना उसके अंदर जो पॉप वैल्यू होगी उसको वो स्टोर करा लेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे पास जो अगली लाइन है वो है कि मैं एक और स्ट्रिंग कॉपी की कमांड देता हूँ, उसके अंदर मैं OP2 रख लेता हूँ, और पॉप जो भी होगा वो OP2 में स्टोर हो जाएगा, सही। और फिर मेरे पास जो है ना मैं एक और एक्सप्रेशन के नाम का, या एक्सप्रेशन के नाम का मैं एक करेक्टर अरे बनाऊंगा, और उसके अंदर भी मैं जो है वो इनिशियली मैक्स ही रखूँगा। और फिर जो है मैं ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्प्रिंट एफ के नाम से, ठीक है, स्प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ या जो हमारे पास होता है वो हम यूज़ करते हैं सी में, लेकिन ये स्प्रिंट एफ का फंक्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। तो हम स्प्रिंट एफ लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट करने का फंक्शन, ठीक है। और क्या है, जो एक्सप्रेशन की हमने अरे बनाई ना उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी सारी, और आगे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। अब फॉर्मेटिंग ही इसमें सबसे मेन चीज़ है। वो कैसे कि मैंने जो है ना वो सबसे पहले लिखना है कि परसेंटेज साइन सी, मतलब मेरे पास जो ऑपरेटर है वो, फिर परसेंटेज साइन एस, फिर परसेंटेज साइन एस, ठीक है। मतलब पहले मेरे पास ऑपरेटर आएगा, फिर उसके बाद ऑपरेंड आएगा, फिर एक और ऑपरेंड आएगा, क्यों हम जा रहे हैं क्या कहते हैं इनफिक्स में जा रहे हैं, सही है। तो इनफिक्स में जाने के लिए मैं ये करूँगा, और फिर उसके बाद सी OP2 और OP1 उसी की फॉर्मेटिंग के लिहाज से मैं कर दूंगा। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या कर लेना है मैंने कि इसको जब मैं इस ऑर्डर में लिख दूंगा, ठीक है, इस फॉर्मेटिंग में लिख दूंगा, तो मैंने क्या करा देना कि मैंने पुश करा देना है। और पुश मैंने किसको करा देना है, एक्सप्रेशन को पुश करा देना, ठीक। और फिर मैं इससे बाहर आऊँगा एल्स इफ की कंडीशन से, एल्स इफ की कंडीशन से बाहर आके फिर मैं जो है ना इफ फॉर के लूप से भी बाहर आ जाऊँगा, और यहाँ पर आके मैं str कॉपी, मतलब स्ट्रिंग कॉपी की फिर से कमांड यूज़ करूँगा। और मैं कहूँगा कि मेरे पास जो इनफिक्स था उसके अंदर तुम ये स्टोर करो, जो कि अब हमारे पास रिमेनिंग जो स्टैक के अंदर चीज़ रह गई है उसको भी तुम पॉप करके इसके अंदर स्टोर कर दो सारे एक्सप्रेशन को। तो ये था हमारे पास जो है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स का। अब इसके बाद जो सारे फंक्शन है ना, मतलब अगला क्या होगा, पोस्ट फिक्स टू प्री फिक्स, उसके लिए मैं इसी फंक्शन को कॉपी करूँगा, ठीक है। सारा मेरे पास यही रहेगा, और सिर्फ मैं जो नाम चेंज करूँगा यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ प्रीफिक्स,
ठीक हो गया, ये मैंने प्रीफिक्स कर दिया, बाकी सब वही रहेगा मेरे पास। सिर्फ जो मेरे पास चेंज होने वाली चीज़ होगी ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो ये फॉर्मेटिंग होगी sprintf की, ठीक है। अब इसमें भी जो है ना मैंने परसेंटेज सी, परसेंटेज एस और परसेंटेज एस लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैं प्रीफिक्स में जा रहा हूँ, हमारे पास ऑपरेटर जो होता है ना वो पहले आता है, ठीक है, बाकी बाद में ऑपरेंट्स आते हैं। और इस केस में जो मेरे पास था ना, ये थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि इनफिक्स था, तो परसेंटेज एस हमारे पास ऑपरेटर 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद परसेंटेज सी ऑपरेंट दरमियान में आएगा, ठीक है, सॉरी ऑपरेटर दरमियान में आएगा, ऑपरेंट पहले आएगा। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा OP2 और इसको मैं लिख लूँगा सी, ठीक है। और यहाँ पर बस मैंने सी OP2 OP1 कर लिया, बाकी सब वही है। फिर मैं अगर बात करूँ अगले फंक्शन की, जो कि मेरे पास है वॉइड क्या कहते हैं, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, उसके लिए भी यही सारी चीज़ें मेरे पास होंगी, ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास यही सारी चीज़ें होंगी, बस मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो कितना ईजी हो गया ना सबके लिए, कि सिर्फ हमने एक ये फंक्शन को याद कर लेना है, ठीक है, बस फॉर्मेटिंग चेंज करनी है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पोस्ट फिक्स था, इसको मैं कर लेता हूँ प्रीफिक्स, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने चेंज करनी है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्रीफिक्स। फिर उसके बाद जो है जहाँ जहाँ पोस्ट था वहाँ पर प्री कर लेना है मैंने, ठीक हो गया, प्रीफिक्स कर लिया। और फिर जो है मेरे पास ये यहाँ पर है sprintf में, और इसमें मैंने क्या कर लेना है, इसमें जस्ट मैंने जो काम करना है वो ये करना है कि मैंने इसको इनफिक्स नोटेशन में कर लेना है, मतलब परसेंटेज एस पहले आएगा, फिर परसेंटेज सी दरमियान में, ऑपरेटर दरमियान में, और परसेंटेज एस लास्ट में आ जाएगा। और इसकी जो मैंने कन्फिगरेशन करनी है वो कुछ ऐसे कर लेनी है कि आगे OP1, फिर दरमियान में ऑपरेटर, फिर लास्ट में OP2, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया था, क्या कहते हैं, किसका फंक्शन, ये हो गया था मेरे पास प्रीफिक्स टू इनफिक्स का फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपने एक ही काम कर लेना है कि प्रीफिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें जा रहे थे पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स में, और यहाँ पर भी प्रीफिक्स ही है, बस आपने जो है ना वो नाम चेंज करने, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप पोस्ट फिक्स से जा रहे हो, ठीक है, ये भी सही है, तो बाकी चीज़ें सही है। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने एक और फंक्शन बना लेना है, ठीक है, वो किसके लिए बनाना है, वो बनाना है मेरे पास प्रीफिक्स से जो है पोस्ट फिक्स में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, जस्ट पोस्ट फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ पोस्ट फिक्स, ठीक है। और जो है बाकी सब मेरे पास सेम ही रहेगा। यहाँ पर फॉर्मेटिंग में चेंजिंग आएंगी, क्या कि परसेंटेज एस और ऑपरेटर एंड पे आता है हमारे पास पोस्ट फिक्स में, तो परसेंटेज सी एंड पे, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, और करंट जो मेरे पास ऑपरेटर होगा वो एंड पे आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेंट पहले, ऑपरेटर सबसे एंड पे। तो ये मेरे पास हो गया था, ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसको मैंने जो है ना क्या करना है, किसमें स्टोर करना था, इसको मैंने स्टोर करना था पोस्ट फिक्स में, क्योंकि मैं पोस्ट फिक्स में जा रहा हूँ, तो मैंने पोस्ट फिक्स में कर लिया। अब स्विच के केसेस की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर मैं मज़ीद केसेस इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और उससे पहले जो है ना मैं अपने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूँगा। तो मॉडिफाई करके मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि क्या बनेगा हमारे पास। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए इसमें केस बना दिए, ठीक है। जो मैंने एक चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस कराई वो ये है कि प्रीफिक्स की अरे मैंने बनाई है 30 साइज़ की, ठीक है। बाकी दो हमारे पास पहले केस थे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब मैंने पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स और प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स के केस बना दिए, ठीक है। और उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग केसेस हैं, केस 3, केस 4, उसके अंदर वो फंक्शंस को हमने कॉल किए हैं, जैसे हमने पहले 2 में किए थे, ठीक है, रिस्पेक्टिव फंक्शंस को। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा मेन्यू आएगा, मेन्यू फॉर कन्वर्जन्स। पहले मैं करता हूँ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का, सही है, उसके अंदर मैंने इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखना है कोई, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन मैं इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाल देता हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी डिवाइड ब्रैकेट सी स्टेरिक बी और डिवाइड का साइन और पे e। तो ये है, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया पोस्ट फिक्स में ABCD स्टेरिक ई और 2 डिवाइड के साइन फिर माइनस। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली। फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड आ जाता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स टू प्रीफिक्स में मैंने जो है ना अगेन ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, a माइनस बी डिवाइड सी स्टेरिक डी और डिवाइड का साइन ई एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको मैं करता हूँ तो उसने मुझे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया है, माइनस a डिवाइड बी स्टेरिक सी डिवाइड डी एंड ई। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं मैनुअली साथ साथ, ठीक है। फिर मैं 3 करता हूँ पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, जो भी मैंने बनाए हैं फंक्शंस उनको चेक करते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मुझे कोई लिखना है, मैं एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखता हूँ ए बी प्लस सी डी प्लस एंड स्टेरिक, सही है। तो मुझे वो उसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रहा है स्टेरिक प्लस ए बी प्लस सी डी, ठीक है। आपको अगर याद रहे तो ये वाले जो है ना मैंने ड्राई रन में भी एक्सप्रेशन किए थे, तो वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद अगर मैं 4 करूँ पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में जाने के लिए, अगेन ये एक्सप्रेशन देता हूँ ए बी प्लस सी डी प्लस एंड देन स्टेरिक, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब याद है यहाँ पर ब्रैकेट उधर मैंने लगाई थी ड्राई रन में, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगेगी तो उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन वही है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ओके। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो 5वां फंक्शन है वो है प्रीफिक्स टू इनफिक्स का। वो मेरे से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मांग रहा है, उसको मैं एक कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन देता हूँ, माइनस ए डिवाइड बी देन स्टेरिक सी एंड देन हम इसमें एक्सपोनेंट भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट यूज़ किया मैंने, और फिर डी और ई।
तो ये उसने मुझे दे दिया उसका इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो मैंने ट्राई रन की वीडियो बनाई है उसमें इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं जो है ना सिक्स करूँ प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स में जाने के लिए, और मैं उसमें जो है यही वाला जो है ना एक्सप्रेशन दूँ प्रीफिक्स का -a मॉड डिवाइड b स्टेरिक c एक्सपोनेंट d एंड देन e, तो ये मुझे उसका प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रहा है। याद रहे तो हमने जो ड्राइव किया था उसमें ऐसी था कि a b c d e पहले हमारे पास ऑपरेटर्स आ गए थे, एंड देन एंड पे सारे जो है वो हमारे पास ऑपरेटर्स आ गए थे, एक्सपोनेंट स्टेरिक डिवाइड एंड माइनस। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने जो है वो 4 कन्वर्जन्स कवर कर लिए हैं, पिछली वीडियो में 2 की थी। पिछली वीडियो का अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मेन जो मेरे पास फंक्शन थे रिवर्स स्ट्रिंग का और बाकी जो फंक्शन थे पुश का, पॉप का, इज एम्प्टी का, इज फुल का, वो उस वीडियो में हुए हैं। तो पहले वो वीडियो देखें कंप्लीट, देन इस पे आके आप लोगों को ये बेहतर समझ आ जाएगी। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।